क्या चेंजेस। यस सर। तो इस चीज को एक्चुअल में जो आपका सबनेट मास्क चल रहा है उसे देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नो ऑटो समरी चला देते हैं कि आप क्या करो, जो है वो इंफॉर्मेशन दे दो, नो ऑटो राउटर विद नो ऑटो समरी, ठीक है ना। अब वहां पे एग्जैक्ट 24 की वैल्यू शो करा देगा ये लेगा टाइम, कोई बात नहीं, तब तक अपन R2 पे देख लेते हैं। इसकी थोड़ी ना हमने डिलीट कर दी थी, टू शो आईपी रूट। अब उसने कहा कि उसको 1.1.1.0 का नेटवर्क एडी कितनी मिल रही है, 120। कितने होप्स आ रहे हैं, 1। यहाँ पर देखो कितने होप आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ कितने होप आ रहे हैं, यहाँ कितने आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 8। ये भाई मैं जहाँ जहाँ रख रहा हूँ अलग अलग दिखाने के लिए, ठीक है, कि आपको कौन सा रूट कितने होप से मिल रहा है। कल मैंने क्या कहा था, हर राउटर अपने नेबर को देते टाइम एक का इंक्रीमेंट कर देता है, तो ये क्या करते जा रहे हैं, अपने नेबर को देते जा रहे हैं 1 by 1, और उसके क्या आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ये समझ में आया, ठीक। अब कह रहा है ये रूट लर्न कहां से कर रहा है, वाया, ठीक है, कह रहा है किसके थ्रू, 2.2 के थ्रू, 1.1 के थ्रू। ये तो सब 1.1 से ही आ रहे हैं। एक मिनट यार, ये इन्फॉर्मेशन वो जब हमने चेंज कर दिया था ना, वो तब से गई नहीं है इसकी। ठीक, अब होते हैं अपन R7 पे। अब आगे का देखते हैं अपन प्रोसेस। ये कह रहा है यहाँ पे से कितने पे मिल रहे हैं, ठीक है, हाँ। अब उसने बोला 2.2.2.2 /32, याद है मैंने इसको /32 पे दिया था, बाकी सारे के सारे लूपबैक /24 पे दिए थे। एग्जैक्ट सबनेट मास्क की हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है किसकी वजह से, नो ऑटो समरी की वजह से। भाई साइलेंट पे लगाओ सारे। 4.4.4.0 कितने पे आ रहा है, /24। 3 ऑक्टेट है ना, 3 ऑक्टेट नहीं है, 3 तो हो पा रहे हैं, ये मैं बोल रहा हूँ कि /24, ठीक है ना। अब ये कहानी चलो हमारी खत्म होती है। हमने इसमें दिखाया कि कौन कितने कितने डिस्टेंस पे मिल रहा है। R स्टैंड कर रहा है रिप के लिए। अब यहाँ पे हो रही है लोड बैलेंसिंग। वो कह रहा है अगर उसको 4 के रूट पे जाना है तो उसको सेम होप्स पे 2 पाथ मिल रहे हैं, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। एक किसके थ्रू मिल रहा है, 7.1 के थ्रू। एक किसके थ्रू मिल रहा है, 8.2 के थ्रू। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पाथ पिंग लगाता हूँ कमांड, सॉरी ट्रेस रूट, ठीक है ना। पाथ पिंग पीसी पे चलती है, ये भी कमांड होती है। मैंने कमांड चलाई ट्रेस रूट 4.4.4.4 पे किया, और वैसे नॉर्मली ट्रेस रूट करते समय कितने पैकेट जाते हैं, 3, मैक्स टू मैक्स 30 जाते हैं, ठीक है। मैंने क्या करा, चेंज कर दिया प्रोब। मैंने कहा मुझे पैकेट कितने भेज रहे हैं, 10। क्या बताया था उसने, 8.2 7.1, 8.2 7.1 हो रही है ना लोड बैलेंसिंग, दोनों पे सेम हो पा रहे हैं ना उसको, ठीक है जी। काउंट कर लेना, मैंने नहीं बताया कितने, ठीक। तो ये है आपका प्रोब लगा के आप नंबर ऑफ पैकेट्स आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक। ये भी हुई अपनी कमांड। फिर मैं बात करता हूँ टोपोलॉजी पे आके समराइजेशन की। नहीं, कॉन्फ़िगरेशन हो गया, रिप वर्जन 2 हो गया, ऑटो समरी हो गया, ठीक है। ऑटो समरी कर दिया। अब अपन करते हैं मैनुअल समरी की, ठीक है ना। अब हमें करना है मैनुअल समराइजेशन का। मैनुअल समराइजेशन में क्या होगा,
थोड़ा सा आईपी एड्रेसिंग वाली बात फिर से लौट के आएगी। 1.1.1.1 यही है आईपी। 1.1.2.1, 1.1.3.1, 1.1.4.1, 1.1.5.1, 6.1, 7.1 यही है सारे के सारे। कॉमन कहाँ तक है? ये सभी में क्या आ रहा है? कॉमन। ये सारे के सारे कितने पे वर्क कर रहे हैं? -24 पे कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि अगर ये क्या करता है, ऑटो समरी करता है, तो उधर पे इंफॉर्मेशन जाती है 1.0.0.0/8 पे, सिर्फ यही इंफॉर्मेशन जाएगी नेबर के पास, ठीक है। बट अगर मैं नो ऑटो समरी कर देता हूँ तो इंफॉर्मेशन जाती है 1.1.0/24, 1.1.2.0/24, 3.0/24, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0। ऐसा करने से क्या हुआ? डॉक्यूमेंट टेबल का साइज बढ़ गया। मैं चाहता हूँ एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन भी जाए और राउटिंग टेबल का साइज भी ना बढ़े। तो ऐसा करने के लिए अपन यूज करते हैं मैनुअल समराइजेशन। समझ आया? अब मैनुअल समराइजेशन करने के लिए पहले हमें सबनेट मास्क और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क दोनों चीजें, तो सबनेट मास्क वाला करते हैं अभी। अब पहले नहीं होना, वाइल्ड कार्ड मास्क बाद में करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग सबनेट मास्क की बात करते हैं। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 1.1 आ रहा है कॉमन। तो ये क्या है? हमारी वेरिएबल वैल्यू होगी। मैंने लिखा 1.1.0.0। वैसे ये कांस्टेंट है, बट अगर मैं देखूं तो चेंजेस यहीं से हो गए ना, तो मैंने इसे क्या ले लिया 0.0। अब मैक्सिमम कितने नेटवर्क्स आ रहे हैं? 7 रूट्स है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ वैल्यू आती थी 128, 64, 32, 60, यहाँ मुझे आता है। अब 7 कैसे बन रहे हैं? 4 2 6 and 7, सिंपल सी बात है, 4 2 6 और 7। तो इन वैल्यूज को क्या कर दो अब, और इन्हें क्या कर दो, ऐड कर दो। 128 plus 64 हो गया 192, 32 हो गया 224, 240, 248। तो सबनेट मास्क क्या बना? 255। ये कहाँ चेंज आ रहा है? थर्ड ऑक्टेट पे। तो 255.255.248.0 ये क्या हो गया? इसका समरी एड्रेस हो गया, जो हम लोग मैनुअल समरी निकाल रहे हैं। ये हम लोग कर रहे हैं सिर्फ सबनेट मास्क के थ्रू, ठीक है ना। एडवांस समराइजेशन अपन एनपी में कर लेंगे अगर मैं रहा तो। बाकी कोई और कर देगा नहीं, छुट्टी पे चले गया तो ठीक। अब ऐसा करने के लिए अपनी कमांड होती है आईपी समरी एड्रेस करके, और ये कमांड चलती है आपकी इंटरफेस पे। अब आपका सीरियल 0 भी हो सकता है, फास्ट इंटरनेट 0 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपने क्या किया है। और ये कहाँ पे इंप्लीमेंट करनी है? सोर्स राउटर पे, जहां आपने ये सारे के सारे रूट्स बनाए हैं। ये तुम्हारा लास्ट के 3 वैसे 0 के, क्योंकि 7 आ रहे हैं, 7 नेटवर्क है। कितने हैं? 4 2 6 1 7। ये तो इसको भी इंक्लूड कर देते हैं। ये इंक्लूड हो जाता अगर मेरे यहाँ होते 12, ठीक है ना, तो क्या रहता 8 और 4। लेकिन ये मेरे 0 तो हो जाते, लेकिन ये मेरे 1 होके भी फिर भी किसी काम के नहीं रहते। तो मेरी क्या रहती वैल्यू 1 1 1 1 0 0 0 0, ठीक है। और उस केस में होता 192 224 240। इसके अकॉर्डिंग ये चीज चेंज होगी, ठीक है जी। और ये हमें कहाँ इंप्लीमेंट करना है? इंटरफेस पर। अब एक चीज बताओ कि हाँ जी नोट कर रहे हो? कर लो यार, रिकॉर्डिंग में से आ रही है सारी बातें, सही लिखा नहीं आना, मर्जी है, टाइम तुम्हारा है। Our software is in critical condition. भाई मैं आज नहीं लगाऊंगा, कल ले लेना।
अपडेट नहीं हुआ यार। लिख लिया, जल्दी जल्दी लिखो यार। ये इसके फोटो का नेट है तो इसमें 002 कहाँ पे 421 यहाँ क्या ये तो मैंने चेंज कर दिया था ना एग्जाम्पल, ये तो पहले मैंने सारे पे सॉल्व कर रखा था, ठीक है ना। फिर मैंने जो चेंजेस किए वो मैंने नीचे वाली रो में लिखे। हाँ 0 वाला चाहिए ना। अपन क्या कर रहे हैं 248 ना, अगर वो 1 हो गया तो 255 पहुंच जाएगा ना। ऑन मतलब क्या हुआ, इंक्लूड हो गया। ऑफ मतलब क्या हो गया, एक्सक्लूड हो गया। अगर मैंने 1 कर दिया तो वो इंक्लूड हो जाते सब एडवांस में। अपन को तो उसको अलग हटाना है, तो मैंने एक्सक्लूड करने के लिए उसको 0 किया है। और जो ऑन है इनको हमने काउंट कर लिया, ऐड कर लिया इनके जितने जो मल्टीप्लायर है। फॉर एग्जांपल अगर ये जिसमें रैंक कॉमन है, अगर ये 1 2 3 4 5 6 ये ऐसे काउंटिंग है, अगर ये फोर्थ ऑक्टेट में होती तब ये अगर आपके पास में होता 1.1.7.1 और इसके बाद होता 1.1.20.1, यस तो भी मुझे ये सारे के सारे लेने दोगे ना 20 मैक्सिमम, 20 मैक्सिमम, तो फिर मैं 20 काउंट करता है यहाँ पे। इनफैक्ट अपन एक काम और भी कर सकते हैं, यहाँ पे एनपी वालों ने किया होगा लीक मैप का कंसेप्ट, यह है एनपी में। हाँ बताया था ना, यहाँ पे लीक मैप कर भी नहीं देखा था। लीक मैप में क्या हुआ, जैसे मेरी ये 7 की है ना, सब कंटिन्यूअसली चल रहे हैं। मैंने कहा इन सबको समरी करके भेजे, लेकिन इनमें से एक को वो विदाउट समरी करके भेजे। कहने का मतलब उधर इंफॉर्मेशन जाएगी 1.1.0.0/21 या जो भी आया, और इसको सेपरेट करके भेजे। इसको कहते हैं लीक मैप। मैंने इस समरी में से इसको लीक करा दिया, इसकी इंफॉर्मेशन अलग से जाएगी 1.1.0. या 4.0 जो भी होगा उसको सबमिट करना। ऐसा भी कंसेप्ट है, ये चीजें अपन एनपी में करेंगे, ठीक है। और एनपी में तो बहुत सारी चीजें हैं करने को। पहले एक ही लड्डू खाओ, लड्डू तो दिखा दो, लड्डू दिखा दूं। चलो वापस से टॉपिक पे आते हैं। अब मैं आपको ये बता रहा था कि मैं किस पे कर रहा हूँ, समराइजेशन R1 पे। अब ये 1.1. या जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है R3 को कितने रूट से लर्न हो रही होगी, 3 रूट से। कौन कौन सा, 2.1, 5.1 और 8.1। इसके 3 नेबर्स हैं, ठीक है ना। ये इसको दे रहा होगा, ये इसको दे रहा है, फिर ये इसको देता है R4 R5 को देता है, R5 R3 को देता है, R1 R6 को देता है, R7 को देता है, फिर R3 के पास जाता है। तो ये राउटर इस रूट की इंफॉर्मेशन 3 अलग अलग जगह से रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो अगर मेरे को समराइजेशन करना है तो ये इंटरफेस मोड की कमांड है। मैंने आपको बताया ना ऊपर, इंटरफेस सीरियल 0 है, फास्ट इथरनेट 0। अब मैं सिर्फ एक पे चला दूं, यहां से रूट समरी होके जाएगा, बट यहां से तो वो फिर बिना समरी किए जाएगा, ठीक है ना। तो ये समराइजेशन वाली कमांड मेरे को तीनों पे लगानी पड़ेगी। हाँ, जितने भी हमारे पॉसिबल रूट्स हैं जिससे सारे लोग नेटवर्क को लर्न कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, ये चल रहा है ना, हाँ चल रहा है। मैंने क्या किया, R1 पे गया, मैं कॉन्फ़िग टी इंटरफेस कौन कौन से हैं मेरे, सीरियल 0/0। यहाँ पे आके लिखा मैंने IP समरी एड्रेस, ठीक है ना। उसके बाद मैंने लिखा रिप, और फिर मैंने लिखा 1.0.0। कितना कैलकुलेट किया था अपन ने, 248, 255.248.248.0, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, इसको एंटर कर दिया। इस कमांड को मैंने क्या करा, कॉपी किया, यहाँ पे GNS में या इसमें कॉपी करने के लिए सिर्फ उसको सेलेक्ट कर लो, यही कॉपी होता है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इंटरफेस कौन सा अपना, CL 0/1 और फिर फास्ट इथरनेट 0/1, राइट क्लिक कर दो, पेस्ट हो गया। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, राइट क्लिक किया, एंटर कर दिया, पेस्ट हो गया। सब इंटरफेस देना पड़ता है सबसे। सब इंटरफेस कहाँ से आ गया, इंटरफेस आ गया। सभी इंटरफेस, सब इंटरफेस एक अलग चीज है, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद, ठीक, मैंने क्या किया, थोड़ी देर रुकते हैं क्योंकि
रूट्स रिफ्रेश हो रहे होते हैं, तो या तो सभी पे जाके क्लियर आईपी रूट चला देते हैं अपन। इसको भी कॉपी कर ही लेते हैं। बचपन में ड्राइंग खराब थी, भुगतना पड़ रहा है। अब क्यों दुखी कर रहा है? R4, R5, R6 and finally R7। अब करो वेट। सॉरी, अच्छा न्यूज़ का बुलेटिन हो गया, हर आधे घंटे बाद रिपीट टेलीकास्ट है। वैसे मल्टी का ये देखिए है, ये देखिए वापस से रूट आ गए। सोशल मीडिया से सही कह रहे हैं, पॉडकास्ट करते हैं उसमें। तुमने ना मजे ले लिए, फीस क्या पे करी, मेरे सिर दर्द कर दिया। 1.1.0.0 कितने पे दिखा रहा है? /21 पे, ठीक है। यानी कि हमारा समराइजेशन हो गया। पहले वो अलग अलग आ रहे थे 1.1.1.1, वो नहीं आ रहा, ठीक है। अब सिंपल एक अब इतना ही बोलूंगा मैं, बार नहीं, ठीक है। अपनी समराइजेशन होगी, ऑटो समरी भी समझा दिया, मैनुअल समरी भी बता दिया। सर वो तीन पाथ करेंगे आपकी नीचे की समरी भी है, वो क्या होगा? 3 पाथ से उसको लर्न होगा ना। अब तो मैंने समरी कर दिया उसको, तो वो 3 अलग ना करके एक ही चीज दिखा रहा है। थोड़ी देर रुक जाओ, फिर ये भी और भी क्लियर हो जाएगा अभी। जैसे ये है ना 1.0, उसको दो अलग अलग पाथ से आ रहे हैं। 8.7 और 7.2 भी थोड़ी देर में जब ये पूरा एक दूसरे को अपडेट्स भेज लेंगे तो हम तीसरा पाथ भी आ जाएगा। इस तरीके से कहानी का कहने का मतलब था। अभी मैं क्या बताने वाला था आपको, नेक्स्ट क्या था अपना स्टैटिक नेबर। स्टैटिक नेबर मैं बाद में बताता हूँ, तो अभी कर लोगे स्टैटिक नेबर, करोगे भी, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब अपन zip वर्जन 2 लेते हैं तो अपडेट्स कैसे जाते हैं? मल्टीकास्ट होते हैं। और क्या एड्रेस होता है? 224.0.0.9, ठीक है। अब एक कमांड होती है debug ip zip। debug बग्स क्या होते हैं? एरर। debug क्या हो गया? ठीक है। वो क्या कह रहा है कि रिप सेंडिंग वर्जन 2 अपडेट टू 224.0.0.9 आ गया। मल्टीकास्ट करता है ना। अगर यहाँ रिप वर्जन 1 चल रहा होता तो लिखा होता रिप सेंडिंग वर्जन 1 अपडेट टू 255.255.255.255। डीबग कमांड चलाते हैं हम लोग वो लॉग्स देखने के लिए जो राउटर बैकग्राउंड में रिसीव कर रहा है। कहने का मतलब है अभी जैसे इसने अपडेट सेंड किया, क्या हमें वैसे नॉर्मली दिखाई देता है अपडेट सेंड हुआ? क्या हमें ये पता चलता है नेबर ने अपडेट रिसीव कर लिया? नहीं ना। लेकिन अगर मैं डीबग कमांड चलाऊंगा तो वो बैकग्राउंड में जो मैसेजेस रिसीव कर रहा है, इनफैक्ट अगर किसी ने पिंग भी किया तो पिंग की रिक्वेस्ट आती है तो वो भी यहाँ दिखाएगा कि पिंग पैकेट आया किसके वहां से, ठीक है ना। और उसका ये 4 पैकेट आया, वो 4 के क्या दे रहा है? रिप्लाई दे रहा है। ये सारी चीजें अपने को शो हो रही रहती है, यानी कि बैकग्राउंड का पूरा प्रोसेस अपन सारे लॉग्स यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने कमांड चलाई debug ip rip, ठीक है ना। मैंने रिप के बारे में जानना चाहा, मैं अगर पिंक देखता तो ICMP करता है, यहाँ पे अलग अलग चीजें मैं चेक कर सकता हूँ, ठीक है। और इस डीबग को अगर मैंने कर दिया तो कंटिन्यूअसली हमारे जितने भी लॉग्स बन रहे हो सब मुझे शो होते रहेंगे, सब हाईलाइट होते रहेंगे यहाँ पे। उसे रोकने के लिए मैंने कमांड चलाई अनऑल, कि जो भी मैंने डीबग ऑन किया, अगर देखो डीबग के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, मल्टीपल डीबगिंग आप एक साथ ऑन कर सकते हो। मैंने अनऑल कर दिया, मतलब सारी की सारी डीबगिंग बंद हो जाए। अदरवाइज मेरे को क्या करना पड़ता? नो डीबग IP rip। अनऑल मतलब सारे के सारे एक साथ जितने भी राउटर्स में, हाँ, बग्स जितने भी हमने डिबग करने चलाए थे सब रुक गए। सारे राउटर्स पे नहीं, इसी राउटर पे, इस राउटर के जितने भी मैंने डिबग प्रोसेस चलाए सारे बंद कर दो। और सारे जितने भी बग्स होंगे, डीबगिंग होगी, वो सब इंटरफेसेस पे होंगे। नहीं, इंटरफेसेस भी हो सकते हैं, राउटर मोड भी हो सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी। मेरे को आपको जो दिखाना था मैंने दिखा दिया। कह रहा है 3.0 का नेटवर्क उसको
यहाँ मैंने 0 0 कर दिया था ना, मैट्रिक कितनी दिखा रहा है वहां पे 3, कह रहा है इस पे जाने के लिए मैट्रिक कितनी आ रही है उसके पास में 2, यहाँ मैट्रिक कितनी आ रही है 1, यहाँ मैट्रिक टैग 0 मींस टैगिंग समझोगे अभी नहीं, थोड़ा टाइम लो तो फिर समझाऊंगा, ठीक है। मैट्रिक बोले तो हो भाई रेप है डिस्टेंस वेक्टर की मैट्रिक क्या होती है नंबर ऑफ होप्स, ठीक है। कोई ऐसा जिसके समझ नहीं आया ये अभी की आया भाई अभी तक तो बन रही है, आगे भगवान मालिक है। ठीक, अभी अपने को स्टैटिक नेबरशिप करनी है। मैंने किया कॉन्फ़िग टी राउटर रेप R7 के नेबर कौन कौन से हैं? 7.2 एक 8.2 और एक 7.1। अब ये मल्टीकास्ट करता है, मल्टीकास्ट का मतलब क्या होता है? ठीक, अभी उसे कोई अपडेट भेजना है यहाँ पर, वो भेजेगा मल्टीकास्ट करके। क्या कोई बेनिफिट लगता है इस बात के पीछे? जब मुझे नेबर के बारे में पता है तो मैं डायरेक्टली उसको यूनिकास्ट करना चाहिए ना, क्योंकि मल्टीकास्टिंग में तो मेरी अननेसेसरी बैंडविड्थ वेस्ट हो रही है। अभी मुझे नहीं पता यहाँ ईशांत कौन है, तो मैं तो आगे ये बोलूंगा ईशांत कौन है, अनाउंसमेंट हो गई ना, ये सेंड टू ऑल हो गया, काइंड ऑफ मल्टीकास्टिंग वाली बात आ गई। अब मैं बोलूं ईशांत, सीधे इसकी तरफ मैंने बोला ईशांत यहाँ पे आ जाओ, तो आप सबको डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, मैंने स्पेशली उसी को हाईलाइट किया, वो मेरे पास में आ गया। सेम चीज जब मुझे नेबर के बारे में पता है, मैं अगर नेबर की इंफॉर्मेशन इस राउटर को बता दूंगा तो ये यूनिकास्ट करेगा ना, फिर मल्टीकास्ट नहीं करेगा, और मल्टीकास्ट नहीं होगी तो मेरी बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, कंजर्व हो जाएगी। समझ में आया पूरी बात? तो हम लोग स्टैटिकली नेबर डिफाइन कर देते हैं, उस केस में वो मल्टीकास्ट ना करके यूनिकास्ट करने लगता है। सर से राउटर जो 7 है उसकी जो नेबर में फॉर एग्जांपल मैं नेबर जो इंटरफेस पे अलग अलग नेबर्स हैं, इस इंटरफेस पे एक नेबर है, यहाँ पे सिक्योरिटी और बढ़ गई। पूछो कैसे? अगर मान लो यहाँ पे एक अलग से मैं राउटर लगाता हूँ, कि कोई ऐसा राउटर है क्लाउड के अंदर है, क्लाउड इन द सेंस कहीं से भी, वो मेरे इस राउटर का आईपी पता कर लिया उसने, और सेम आईपी लेके वो यहाँ पे बोगस रूट सेंड करने लग गया, सेम नेटवर्क आईडी का आईपी लेके, क्योंकि सेम आईपी तो नहीं ले सकता, ठीक है। अब वो इस पर बोगस रूट सेंड करेगा तो रिप उसके साथ भी नेबरशिप बना लेगा। जब नेबरशिप बन गई तो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी जाएगी, और जो मल्टीकास्ट करेगा उसके पास भी जाने लगेगा, ठीक है। अब अगर मैंने उसको ये बोल दिया भाई तेरा जो नेबर है उसका आईपी है 192.168.2, अब सेम आईपी तो दूसरा नहीं ले सकता, ठीक है। उसने ले लिया 8.13 और उसने इसके पास में रूट सेंड करे। अब इसको पता है कि भाई तेरा नेबर कौन है 8.2, वो दूसरे 8.3 से या 8.13 से रूट्स क्यों लेगा, बोगस रूट्स लेगा ही नहीं ना, तो नेटवर्क की सिक्योरिटी भी तो बढ़ गई अपनी। समझ में आया? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिक नेबर डिफाइन कर देते हैं। So फिर 8.2 R7 और R7 के दो लिंक्स हैं, सीरियल 0 पे चल रहा है 8.2, मैं उसको बोलूंगा सीरियल 0 तुम्हारे नेबर का आईपी एड्रेस है 8.2, मैं बोलूंगा फास्ट ईथरनेट 0 तुम्हारा नेबर का आईपी एड्रेस 7.1। So दो राउटर्स को सेम आईपी नहीं दे सकते 8.2? नहीं दे सकते, ये तो यहाँ तो चलो मैंने अपनी जो मर्जी चाहे वो दे दी। एक्चुअल में जब मैं ग्लोबल नेटवर्क की बात करता हूँ वहां तो पब्लिक आईपी चाहिए होता है ना, पब्लिक आईपी तो ग्लोबली यूनिक होता है, ठीक है। इसीलिए उसको डिफरेंट आईपी लेना पड़ेगा। जनरली ऐसे टाइम पे वो क्या करते हैं, सेम नेटवर्क आईडी का आईपी परचेज करते हैं। अब सेम नेटवर्क जैसे इसका हो गया 8.1, इसने ले लिया 8.13, ठीक है। अब वो यहाँ से बोगस रूट सेंड करता है या यहाँ से उसको हैक करता है या कुछ भी अननेसेसरी चीज सेंड करता है, तो उसके लिए हम लोग प्रिवेंशन के लिए अपन स्टैटिकली नेबर डिफाइन कर देते हैं। तो हमारे दो चीजें होती हैं, एक तो यूनिकास्ट होने की वजह से बैंडविड्थ बच जाती है, दूसरा नेटवर्क में काइंड ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है। So फिर रियल टाइम में तो ये इम्प्लीमेंट होगा, मैं तो देखो सब चीजें हैं, कहीं पे करते नहीं कहीं पे नहीं भी करते हैं। कहने का मतलब तो ऐसा, जैसे अपनी इंटरकनेक्शन लेते हो, प्रेफरेबल होता है कि WEP सिक्योरिटी लगा के जाए या WPSK लेके जाए के जाए, लेकिन वो क्या कर जाते हैं, नॉर्मल भी तो छोड़ जाते हैं। अब जिसको नॉलेज है तो वो तो चेंज कर लेता है, मोडेम के फर्मवेयर पेज में जाओ सब चेंजेस कर ले, जिसको नहीं है वो आज भी डिफॉल्ट ही चला रहा है।
तो ये सब डिपेंड करता है जो कॉन्फ़िगर कर रहा है, जो नेटवर्क वहां पे पहली बार जो डिजाइन करते हैं ना, डिजाइनिंग वाले जो होते हैं, उनकी चीजें मैटर करती हैं। चलो बहुत होगी बातें, 7:40 हो गए, काम करते हैं अपन। राउटर रिप, यहाँ पे आके देखना क्या हो गया इसको, नेबर कमांड क्यों नहीं ली? अच्छा मैंने पूरा नहीं लिखा था क्या सिंटैक्स। नेबर का आईपी एड्रेस, अब मैं यहाँ पे किसके बारे में बता रहा हूँ? 8.2 के बारे में, 192.168.8.2। अब ये इंटरफेस में चलेगी, यहाँ राउटर मोड पे चला रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और फिर मैंने उसको बताया नेबर है तुम्हारा कौन सा है, 192.168 और 7.1। नहीं, नेबर का आईपी देना है, ठीक है जी। अब यही चीज मुझे दूसरी साइड पे भी जाके चलानी है, एक साइड पे चलाने से काम नहीं बन जाएगा। जो हमारे नेबर है उनके पास में। हाँ बिल्कुल, नेबर को भी तो पता हो, जो मेरी फैक्ट्री, ठीक है ना। config राउटर स्पेस रिप नेट नेबर 192.168.8.1 है ना, ठीक है। एंड किया, और दूसरा था अपना 7, नहीं सर 6 है। config राउटर स्पेस रिप, यहाँ पे आके नेबर 192.168 और 7.1 और हमने क्या कर दिया ऐड। ये क्या हो गया, आपके स्टैटिकली नेबर बन गए, और इस कंडीशन में अगर मैं डीबग चलाऊंगा तो वो यूनिकास्ट दिखाएगा, ठीक है। और अब क्या बचता है आपका ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन लंबा प्रोसेस है, ऑथेंटिकेशन समझ लो, चलो करा के देने का टाइम लग रहा है तो करा के देता हूं। तो 6 का तो ऑलरेडी सबमिशन कर दिया। 6 पे 7.2 देना था भाई, गलत बताया आपने। सर आप 7 चला रहे ना, डॉक्टर 7 पे 6 पे चलाया था मैंने, 7 पे तो मैंने पहले ही चला दिए थे, देखो 6 पे तुमने गलत करा दिया। config राउटर रिप, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, तो मतलब तोड़ोगे। सर जी बता तो दूसरा ऑप्शन चला। आई शाबाश, सामने आंसर नहीं दिख रहा, कहां ये क्या है? वो देख, हाँ सब मैं बुलेटिन की तरह एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे। वो नहीं सर, नादान बात है। हाँ अपने लिए नादानी, मेरे लिए पाप है। ऐसा इधर से रिक्वेस्ट दिया था उसमें। ये ऐसा बंदा है लाइफ में पहली बार देखा, अपने अकॉर्डिंग कहावतें चेंज करने वाला है। जहाँ पे इसका बेनिफिट दिखता वहीं झुक जाएगा, है? इसके ऊपर मूवी बन जाए अच्छी खासी। सर फिर पैकेज दे दो। सेल्फिश बंदा, चुप। ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन मतलब क्या हुआ कि R1 जब R2 को डेटा पैकेट भेजे तो डेटा पैकेट रिसीव करने से पहले वो क्या मांगे? पहले होता था लड़ाइयों के टाइम में कोड वर्ड बना लेते थे, पता नहीं शायद आज भी बनता हो, ठीक है। मैसेंजर एक दूसरे को राइट कोड वर्ड बताया तो मैसेज एक्सचेंज, अदरवाइज खत्म। तो अब ऐसे ही अपन यहाँ करेंगे, अगर यहाँ पे पैकेट आता है रूट उस पे पासवर्ड मैच करेगा तो वो रिसीव करेगा, अदरवाइज उसे क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा, ठीक है। तो जब मैं बात करता हूँ ऑथेंटिकेशन की, तो कल मैंने आपको बताया भी था कि ऑथेंटिकेशन होता है दो तरीके का, एक तो होता है सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट का, ठीक है, और एक होता है MD5 का। कौन सा चाहिए? MD5 चाहिए, चलो ठीक है, वैसे कुछ खास डिफरेंस है नहीं, ठीक। सिक्योरिटी इसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एक बनानी पड़ती है की चेन, ठीक है। की चेन को आप कुछ भी नाम दे दो, मैंने दे दिया CCNA। अब आप मल्टीपल कीज बना सकते हो, तो ये मेरी फर्स्ट की है तो मैंने इसको दे दिया की नंबर 1। अब ये चेन मतलब मैं एक चेन में मल्टीपल कीज दे सकता हूँ ना, एक चेन में कई सारे हुक्स लगे होते हैं ना एक दूसरे के, तो मैंने बोला मेरी चेन का नाम है CCNA, मैंने की दी 1। अगर मैं मल्टीपल कीज चाहता तो चेन के अंदर की 1 की 2 की 3 करके मैं अलग कीज बना सकता था, ठीक है। अब मेरी की क्या हो, कुछ ना कुछ पासवर्ड भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या करा, बोला की स्ट्रिंग, यार स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है ना, मैं छूट गया, आर छूट गया, ठीक है ना। अब हर एक चीज मत देखो, की स्ट्रिंग मैंने बोला क्या पासवर्ड रखना चाहते हो?
ठीक है। अब ये जो मैंने पासवर्ड लगाना है R1 और R2 के बीच में लगाना है, कनेक्टिविटी किस इंटरफेस से हो रही है भाई? सीरियल 0 से हो रही है। इसका सीरियल 0 है, इसका चाहे सीरियल 1 हो चाहे सीरियल 2 हो, वो मैटर नहीं करता, हम तो अपने राउटर पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना। तो मैंने बोला ये इंप्लीमेंट कहाँ हो, इंटरफेस सीरियल 0/0 पे जाके फिर मुझे कमांड लिखनी पड़ेगी IPVIP ऑथेंटिकेशन, शॉर्ट में मैंने ऑथ लिख के छोड़ दिया, ऑथेंटिकेशन, ठीक है। फिर मुझे बताना पड़ेगा मोड, ठीक है। अब मैंने क्या बता दिया इसको, MD5। फिर मैंने बोला IPVIP ऑथेंटिकेशन की स्ट्रिंग जो भी था मेरा, की स्ट्रिंग या जो भी है वो मैंने उसका नेम दे दिया, ठीक है। इतना करने के बाद में ये तो सिर्फ हुआ R1 पे। अब यहाँ से जो पैकेट जाएगा वो पासवर्ड के साथ जाएगा, अब अगली साइड पे वो राइट पासवर्ड मांगेगा तभी जब उसमें मैं मेंशन करूंगा। दोनों साइड पे सेम पासवर्ड होना चाहिए ना, तो सेम कमांड मुझे यहाँ पे भी चलानी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं चलाऊं कमांड, कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो मैं करता हूँ R1 के किस लिंक पे, सीरियल 0 पे। config t इंटरफेस सीरियल 0/0, सॉरी, सबसे पहले अपने को बोलना है यहाँ पे की चेन, नाम डिसाइड किया था अपन ने CCNA। जैसे ही आप एंटर करोगे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन का एक नया सब मोड देखोगे, वो क्या है, की चेन। यहाँ पर आके मैंने बोला की, और इसको नंबर क्या दे दिया मैंने, 1। क्या क्या, की चेन की। अब मेरा पासवर्ड क्या है यार, रिकॉर्ड हो रहा है, क्यों लिख रहे हो, की स्ट्रिंग 1 2 3, ठीक है जी। सबसे पहले चेन का नाम, फिर मेरी की नंबर 1 फर्स्ट की बना रहा हूँ, और मैं क्या पासवर्ड चाहता हूँ मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एग्जिट करता हूँ, यहाँ से फिर मैंने क्या किया, एग्जिट किया। अब इंटरफेस सीरियल 0/0 की ये जो मैंने की चेन बनाई, इंप्लीमेंट कहाँ हूँ, सीरियल लिंक 0 पे, ठीक है। और मैंने बोला IPVIP ऑथेंटिकेशन मोड, देखो वो आपको 2 फॉर्मेट दिखाएगा, आप जो मर्जी लेना चाहो ले लो। मैंने कर दिया यहाँ पे MD5, तो ये MD5, ठीक। मैंने फिर बोला IPVIP ऑथेंटिकेशन की चेन, चेन का नाम क्या था, स्ट्रिंग, यानी कि पासवर्ड, पासवर्ड किसमें, की में, की किसके अंदर है, की चेन में, सही है। अब एक राउटर में मैं मल्टीपल कीज भी बना सकता हूँ, ऐसा तो है नहीं सारे के सारे सब सेम चलाऊं। मैंने कहा इन दोनों के बीच में 1 2 3 चले, इनके बीच में 2 3 4 चले, अलग अलग पासवर्ड हो गया ना, तो मैं अलग अलग की चेन भी बना सकता हूँ, अलग अलग राउटर से तो इंटरफेस तो अलग ही होगा। हाँ इंटरफेस अलग है, तो इंटरफेस पर मैं अलग अलग जाके डिफाइन करूंगा ना वहाँ पे, नहीं तो की चेन इंटरफेस पे तो हमारा एक ही राउटर कनेक्ट है, उसके लिए तो फिर एक ही की चेन। नहीं, राउटर की बात कर रहा हूँ मैं। अब ये लिंक पे मेरा एक की चल रहा है, मैं इस लिंक पे दूसरा लिंक चला दूंगा, चाहूँ तो सेम पासवर्ड भी चला सकता हूँ, ऐसा कुछ वो नहीं है। बट मैंने आपको बताया कि की 2 की 3 की 4, आप बोलो हमने की 1 लिखा क्यों है, तो मैं मल्टीपल कीज बना सकता हूँ हर इंटरफेस के लिए। नहीं, हाँ ऐसा मैं जरूर कर सकता हूँ कि मैंने, जैसे आप लोगों ने देखा होगा इंटरनेट पे या बैंकिंग साइट पे, आपने देखा होगा ऑनलाइन बैंकिंग ली है कभी, आपके पास मैसेज आ जाता है कुछ दिनों बाद कि आप अपना पुराना पासवर्ड चेंज करो और नया पासवर्ड दो, क्यों आता है, सिक्योरिटी कहाँ से मिल गई भाई। अगर किसी ने कभी आपको पासवर्ड मेंशन करते हुए देख लिया तो वो भी थोड़े टाइम बाद चेंज हो जाएगा, और सिक्योरिटी ऐसी ही होती है, कुछ कुछ टाइम बाद पासवर्ड चेंज होते रहते हैं। मैं यहाँ पे मल्टीपल कीज बना सकता हूँ कि जनवरी में की चले 1 2 3 की, फरवरी में की चले पासवर्ड, फरवरी में चले 4 5 6 की, ठीक है ना, फिर चल जाए 7 8 9 की। तो मुझे कीज पे क्या देना पड़ेगा, एक्सपायरी टाइम भी बताना पड़ेगा कि की 1 कब से आपकी एक्टिव हो, कब जाके आपकी अनएक्टिव हो जाए, ठीक है ना, और की 2 कब से स्टार्ट हो जाए। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, बट NA लेवल पे नहीं, अपन ये प्रैक्टिकल MP में करना है, सब यहाँ थोड़ा ना करना है, ठीक है। पासवर्ड हाँ राउटर्स के बीच में चलता। अब ये R1 पे मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया, अब बात आती है R2 की, किस पे, सीरियल 0 पे। R2 कॉन्फ़िग की, सबसे पहले की चेन, सेम पासवर्ड देना, नहीं चिल्लाता रहेगा, कोई फायदा नहीं है उसका। इंटरफेस सीरियल 0/0
IP zip authentication mode MD5, IP zip authentication की चेन क्या था CCNA एंड शो IP प्रोटोकॉल्स में एक चेंज देखने को मिलेगा कि मैंने सीरियल 0 पे आपका चला दिया है क्या CCNA। पहले ये नहीं आ रहा था, देखना चाहो तो दूसरे राउटर्स पे जाकर चेक कर लेना। सेम पासवर्ड दो राउटर्स और क्या बिल्कुल सेम पासवर्ड नहीं होगा, वो कुछ पासवर्ड बोलेगा, वो कुछ पासवर्ड बोलेगा, वो मैच नहीं करेंगे, वो अपडेट रिसीव नहीं करेगा। ठीक है जी, यहाँ पे नहीं दिखा रहा ना, ठीक। अब R1 पे गया, शो IP प्रोटोकॉल्स। अब यहाँ तो इतने सारे इंटरफेस हैं, इसमें किस पे लगाया अपन ने, सीरियल 0 पे लगाया। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं वहां पे जाके पासवर्ड चेंज कर देता हूँ R2 पे, और फिर चलाता हूँ डीबग, और फिर हमें वहां लिख के आएगा पैकेट इग्नोर्ड ड्यू टू यू कैन से आपका क्या मैसेज आना चाहिए, पासवर्ड डज नॉट मैच और ऑथेंटिकेशन नॉट मैच समथिंग, आपका एक एरर है। बायपास नहीं कर लो ना, ऑटो चेंज हो जाएगा। अरे भाई वो बहुत लंबा प्रोसेस है, सब सीख लो, एक्सपायरी टाइम डाल दो है। ऑटो देने का वो भी मैनेज नहीं नहीं नहीं, config t और यहाँ पे आके बोलते हैं नो की चेन, कौन सी दिया था अपन ने, CCNA इंटरफेस सीरियल 0/0 पे गए, IP zip ऑथेंटिकेशन मोड MD5 के आगे लगाया नो। ठीक है, और IP zip ऑथेंटिकेशन की चेन CCNA के आगे किया अपन ने नो, शो IP प्रोटोकॉल्स। हट गया। अब मैं क्या करता हूँ, config t और यहाँ पे आके मैंने बोला की चेन CCNP की नंबर दे दिया 1, की स्ट्रिंग दे दिया 2 3 4, मैच नहीं करता। ठीक है, इसको मैंने क्या करा, एग्जिट इंटरफेस सीरियल 0/0 IP zip ऑथेंटिकेशन मोड दे दिया MD5, IP zip ऑथेंटिकेशन दे दिया इसको मैंने की चेन CCNP, यहाँ पे किया मैंने एंड, यहाँ पे किया डिबग IP zip इवेंट्स, डिबग IP zip आ गया। इग्नोर्ड वर्जन 2 पैकेट फ्रॉम 192.168.1, रीजन क्या बता रहा है वो, इनवैलिड ऑथेंटिकेशन, इसको रोकने के लिए मैंने क्या कर दिया, अनऑल कर दिया। ठीक है ना, कॉन्फ़िग टी किया, इंटरफेस सबसे पहले तो नो की चेन CCNP इंटरफेस 0/0 ठीक है, यहाँ पे आके अपन ने बोला IP zip ऑथेंटिकेशन मोड चले MD5, IP zip ऑथेंटिकेशन CCNA, फिर किया एग्जिट, और अब अपन कीचेन बना देते हैं। पहले कीचेन नहीं बनाया था ना, अब दे देते हैं कीचेन CCNA, ऐसे तो नहीं पड़ता पहले नहीं, ऐसे की 1 की स्ट्रिंग 1 2 3 एंड किया शो IP प्रोटोकॉल्स। आ गया, ओ नो मैंने चेन CCNA दे दिया, शिट चेन आ गया वहां पे, वो पासवर्ड फिर वो हाँ पासवर्ड मैच नहीं करेगा। अरे अब समझ में आ गई ना रामलीला तो पूरी की पूरी। ठीक, तो अब इसको करो बंद।